जय जिनेन्द्र। हरिओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर, मुंबई। आज का योग वर्ग शुरू करेंगे। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, आंखें कोमलता पूर्वक बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसें को देखने का प्रयत्न, खूब ध्यान से अपने आप चल रही सांस को देखने की कोशिश। प्राण प्रेक्षा। और ध्यान से और गहराई से सांस की गति को, सांस की गहराई को, सांस की फ्रीक्वेंसी को देखने की कोशिश। प्रत्येक सांस को महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। सांस के साथ प्रतिपल स्पंदित हो रही नाभि को अनुभव करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, 80 से 100 वर्तन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक, शुद्ध। सहज कुंभक। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, पूर्णतया स्थिरता का अनुभव, आंतरिक सक्रियता, बाह्य स्थिरता, बदली हुई फिजिकल पोस्चर की अवस्था, बदली हुई शारीरिक अवस्था को महसूस करेंगे। हृदय के मध्य में ज्योति देखने का प्रयत्न, बंद आंखों से ज्योत को, फ्लेम को हृदय के मध्य में देखने का प्रयत्न। अंतरत्राटक, बंद आंखों से स्मृति में रही ज्योत को अंतर जगत में देखने की कोशिश। अंतरत्राटक। तीन निम्न पट्टी के ओमकार, संपूर्ण रेचक, पूरक, ओम। पूरक, ओम।
चौथा मानसिक ओमकार पूरा, मनोमन उच्चार। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे डला हुआ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, एक साथ एक सुर में। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर ले जाएंगे। ओम के प्रति शरणागति, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, मस्तिष्क जमीन को टच कराएंगे। धीरे से दोनों हाथ ऊपर लाएंगे, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से हाथ खोलेंगे, दोनों पैर लंबा दीजिए, फैला दीजिए। बैठक स्थिति में साइकिलिंग करेंगे धीरे धीरे। दो बातें याद रखो, जितना हो सके उतना ही करना है, खुद की क्षमता के हिसाब से ही करना है। डोंट गो बियॉन्ड योर कैपेसिटी। और क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उस बात का ख्याल रखें, यानी कंप्लीट अवेयरनेस। मैकेनिकल कुछ भी नहीं करना है, जो भी हम करेंगे सजागता से करेंगे। राइट लेग को उठाएंगे, साइकिलिंग शुरू, एक पैर से, 1 2 3 4 5 6, उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6। दूसरा पैर उठाएंगे, शुरू, 1 2 3 4 5 6, उल्टा, 1 2 3 4 5 6। सांस की गति चेंज हो गई है, महसूस कीजिए। दोनों पैर से साथ में करेंगे 6 बार, विथ अवेयरनेस एंड एज पर कैपेसिटी। शुरू, 1 2 3 4 5 6, उल्टा, 1 2 3 4 5 6। विश्रांति। इंस्टेंट हमारी सांस फूल जाती है, नाक भी खुल जाता है, हम सांसों को गहराई से महसूस करने लगते हैं। इन सारी बातों का अनुभव कीजिए। आगे बढ़ेंगे, दोनों पैर के पंजे को हिलाएंगे। ये सिंपल दिखने वाली क्रिया वास्तविकता में मन को चेक करने की क्रिया है। हम हमारा शरीर छोड़ नहीं पाते, पकड़ लेते उसे, टाइट कर देते, हमारे सेल्स को फ्री नहीं कर पाते। इसलिए हरदम हमारे सेल्स तने हुए रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं। अगर आप अपने शरीर को छोड़ सकते हो तो आपकी मूवमेंट स्मूथ होगी, रिदमेटिक होगी, आप नहीं रुकेंगे बीच में। आंखें बंद रखें, पैर के स्नायुओं को महसूस कीजिए। पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक के स्नायु को हिलता हुआ महसूस करें। पूरा पैर आपका वाइब्रेट हो रहा है, गति बढ़ाइए। एक बार भी बीच में रुकना नहीं है। विश्रांति। चलने की क्षमता काफी बढ़ती है, पैर का स्ट्रेस कम हो जाता है, एक्स्ट्रा फैट कम हो जाती है। विश्रांति। दोनों पैर को जोड़ देंगे, सांसों पे ध्यान, चेक कीजिए सांस ठीक है। शुरू, 1 गोलाकार घुमाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
उल्टे रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्रांति। प्रतिक्रिया, शरीर में हो रही प्रतिक्रिया को महसूस कीजिए। एक सूक्ष्म ऊर्जा का शरीर में प्रादुर्भाव होता है, उसका अनुभव करें। विधिवत वज्रासन में आएंगे, एक पैर फोल्ड करेंगे, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। विश्रांति। सांसों पे ध्यान। सांस नॉर्मल है, हम आगे बढ़ सकते हैं। शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोनी की मूवमेंट शुरू। 1 2 3, सांस को जोड़िए। 4, गर्दन सीधी। 5 और बड़ा वर्तुल। 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद, आंखें बिल्कुल बंद। सांसों पे समानता, सांस को देखिए, ब्रीथिंग पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। ब्रह्म मुद्रा, नेक रोटेशन, आगे बढ़ेंगे, शुरू। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड शुरू। 1 2 3 4 5 6। 2 पल की विश्रांति। झटके देंगे, ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश कीजिए। हमारी मानसिक अवस्था, जैसे जैसे भय का निर्मूलन होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप झटके दे पाएंगे। शुरू। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न। गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव महसूस कीजिए। शरीर में बदल रही अवस्था को महसूस कीजिए। मुंह खोलिए, बंद कीजिए, पुनः खोलिए, बंद कीजिए, पुनः धीरे से गर्दन को नीचे लाएंगे। चिन लॉक करने का प्रयत्न। धीरे से मध्य में आएंगे। विश्राम। सी मुद्रा सिर्फ पार्ट 1 करेंगे। क्या करना है, इस तरह आगे झुकना है, जीभ को बाहर निकाल के खींचना है, सिर्फ जीभ को खींचना है। जीभ को बाहर खींचिए, बाहर निकाल के और खींचिए, आंखें बंद रखें। नाक से सांस लेने की कोशिश और जीभ में जबरदस्त खिंचाव। विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। नमन मुद्रा पार्ट 3 करेंगे।
दोनों हाथ को इंटरलॉक कीजिए एग्जैक्टली नाभि के स्थान पे, कोनी टाइट, जितना हो सके आगे झुकना है और पेट पे दबाव को महसूस करना है। कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरा आगे झुकेंगे, आगे झुकेंगे, पेट के बल दबाव महसूस कीजिए, कोनी बिल्कुल ढीली कर देंगे। पूरे शरीर को चेक करेंगे, कहाँ पे दबाव है, कहाँ पे खिंचाव है। डिटेच होकर शरीर की अवस्था को महसूस कीजिए। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। ये नमन मुद्रा है, काफी इफेक्टिव मुद्रा है। जब हमारा पेट दबता है डायरेक्ट इफेक्ट मस्तिष्क पे होती है, मस्तिष्क की बहुत शुद्धि होती है। अब करेंगे हम उष्ट्रासन। उष्ट्रासन यानी ऊंट के नाम से जुड़ा हुआ हमारी करोड़रज्जु, हमारी स्पाइन के 5 पार्ट है, 5 सेक्शन से सब मिलके 33 वर्टिब्रा है। हमारा ब्रेन और शरीर पीठ के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अगर पीठ स्वस्थ तो हम स्वस्थ, हम स्वस्थ तो हमारे सारे कार्य स्वस्थ। अगर डिसीजन पावर बढ़ाना है, एक्यूरेट डिसीजन लेना है, गलतियां कम करनी है, तो अपनी पीठ को स्वस्थ रखें। मन को शांत रखना है, पीठ को स्वस्थ रखें। एनर्जेटिक महसूस करना है, पीठ को स्वस्थ रखें। कंफ्यूजन कम करनी है, पीठ को स्वस्थ रखें। तो एक बार हम देख लेंगे। उष्ट्रासन के 4 प्रकार है। इनफैक्ट 4 प्रकार में 4 लेवल है, 1 2 3 4। किस किस लेवल पे हमें जाना है, जहां तक हमारी क्षमता है हम करेंगे। एक बार देख लेंगे। धीरे से इस तरह आ जाएंगे। पैर के पंजे, इस अवस्था को फ्लैट कहते हैं। ये पंजे टेक दिए मैंने। दोनों में क्या फर्क है, जब पंजे टेकता हूं तो हाथ का और पंजे का डिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर पंजे फ्लैट करता हूं तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। पार्ट 1 में क्या करना है, ये पार्ट 1 है। हाथ कमर पे रखेंगे, कमर को आगे पुश करेंगे और पीछे झुकने का प्रयत्न जितना हो सके अपनी क्षमता के हिसाब से। और झुकिए और झुकिए और झुकिए। इतना हुआ फिर भी काफी है। पार्ट 2 में क्या करेंगे, पंजे को टेक देंगे, कमर को आगे पुश करेंगे और पीछे झुकेंगे। पीछे झुकने के पश्चात एक हाथ की घुंटी पकड़ लेंगे इस तरह। ये पार्ट 2 हुआ। पार्ट 3 में पंजे को फ्लैट करना है और इस तरह घुंटी पकड़ लेना है। और ये पंजे से पंजा मैच पार्ट 4 हुआ। फिर लंबी गहरी सांस लेनी है। इस तरह करेंगे। अब कीजिए, जो भी आसन कर सकते हो आप। पार्ट 4 में से जो भी पार्ट आप कर सकते हो कीजिए। ले लीजिए स्थान, दोनों हाथ कमर पे, आगे पुश कीजिए, पीछे बेंड होने का प्रयत्न। हाथ कमर पे या घुटी पकड़िए या पंजा फ्लैट करके घुटी पकड़िए। अब लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से एक हाथ कमर पे रखिए, दूसरा हाथ कमर पे रखिए। स्लोली स्लोली अपने आप को ऊपर उठाएंगे, आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम।
एक साथ कंप्लीट स्पाइन इफेक्टिव होती है, उस पर इफेक्ट होती है। जब लंबी गहरी सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारी पसलियाँ फूलती है, फेफड़े में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाता है, फेफड़े शुद्ध होते हैं और रिजर्व एयर है। फेफड़ों के बॉटम में जो एयर पड़ी हुई है, जिसकी मूवमेंट न होने के कारण उसमें सड़न पैदा होती है, वो सारी मूवमेंट, वो सारी सड़न दूर हो जाती है और फेफड़े हमारे तरोताज़ा ऑक्सीजन से भर जाते हैं। इस तरह प्राण शुद्धि भी होती है, रक्त शुद्धि भी होती है, श्वसन क्षमता भी बढ़ती है और हमारी स्पाइन इरेक्ट हो जाती है। बहुत सारे फायदे उष्ट्रासन के। एटलीस्ट हम फर्स्ट लेवल तक तो जा ही सकते हैं। इसके लिए जाने का प्रयत्न चौकस कीजिए, करना ही चाहिए। एक बात का ख्याल रखिए, हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप पे भरोसा रखेंगे, कोशिश करेंगे, बिना डरे कोशिश करेंगे तो आसन कर सकते हैं। उम्र का कोई बाध नहीं है, किसी भी अवस्था में आसन सीख सकते, कर सकते। फिर भी खुद की क्षमता जाननी है। आगे बढ़ेंगे, वज्रोली मुद्रा करेंगे, वेरी इफेक्टिव आसन। ये बैक के लिए था, अब पेट के लिए हम उसका प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसके प्रेशर बहुत बढ़ जाते हैं, किसी को हार्ट ट्रबल है, किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है, तो वो संभाल के करें या बिल्कुल ना करें, डायरेक्ट पीठ के बल लेट जाए। बाकी सब लोग कर सकते हैं। वज्रोली मुद्रा कहते हैं, जिसका डायरेक्ट संबंध अंतःस्रावी ग्रंथि से है, हम उसका फायदा लेंगे। इस तरह किस तरह करना है देख लीजिए। पैर को फैला दीजिए, पहले एक पैर उठाएंगे, फिर दूसरा पैर उठाएंगे, फिर एक हाथ उठाएंगे, फिर दूसरा हाथ। बस इस तरह अपने आप को पकड़ कर रखिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, हो सके तो आंखें बंद रखें, आंखें बंद कर दीजिए, आंखों को बंद रखें। शरीर में बहुत खिंचाव महसूस हो रहा है, पेट के बल खिंचाव, एब्डोमिनल पार्ट में खिंचाव को महसूस कीजिए। अब सांस की गति बढ़ने लगी है, बदली हुई सांस की गति को महसूस कीजिए। सांसें फूल रही है, पैरों में कंपन हो रहा है, कंपन महसूस कीजिए। डटे रहिए, होल्ड इट, होल्ड ऑन, छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए जब तक छूट न जाए। संकल्प कीजिए, मैं नहीं छोड़ूंगा। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, पकड़ के रखिए। धीरे से पीठ की बल में सांसें फूल गई है, सांसों को शांत होने दे। इसे द्रोणासन भी कहते हैं, नौकासन भी कहते हैं और वज्रोली मुद्रा भी कहते हैं। एब्डोमिनल पार्ट पे, पेट के पार्ट पे बहुत इफेक्ट होती है। हमारा कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है, भय निकल जाता है, हम तारुण्य के अनुभव कर सकते हैं। इसी आसन का, इसी मुद्रा का एक ट्विन आसन है, थोड़ा सा वेरिएशन के साथ, जिसे हम उचित पदासन कहते हैं, करेंगे। ले लीजिए स्थिति, दोनों पैर जोड़ देंगे, हाथ नजदीक, दोनों पैर को एक साथ 45 डिग्री पे उठाएंगे। बस पकड़ के रखिए, आंखें बंद। शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं उसको महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पकड़ के रखिए, होल्ड इट, छोड़ना नहीं है। पेट में खिंचाव को महसूस कीजिए, पैरों में कंपन महसूस कीजिए, सांस की बढ़ी हुई गति को महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। होल्ड इट, पकड़ के रखिए, छोड़िएगा नहीं। संकल्प कीजिए, मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक सूचना नहीं आती मैं नहीं छोड़ूंगा। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए, होल्ड इट, होल्ड इट। विश्रांति। सिर्फ सांस को देखिए, सांस की गति काफी बढ़ी हुई है, उसे शांत होने दे, उसे स्वस्थ होने दे।
एक साइड टर्न हो जाएंगे, पेट के बल आ जाएंगे, मकर आसन में विश्रांति लेंगे। आंखें बंद, सांस की गति को शांत हो रहा महसूस कीजिए। दोनों आसन एब्डोमिनल पार्ट यानी कि पेट के अंदरूनी ऑर्गन के लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि पेट का हिस्सा खूब खींचा जाता है। पेट में हड्डी नहीं है, एक बीच में नल है जिसे एब्डोमिनल रेक्टस कहते हैं। वो नल से सारे ऑर्गन जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे ऑर्गन बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, लवचिकता यानी कि इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इस आसन से पुनः हमारे ऑर्गन उसी तरह फिट और लवचिक बन जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, भुजंगासन के 4 प्रकार करेंगे। क्यों 4 प्रकार? क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड में 5 पार्ट है। 5 पार्ट मिलके 33 वर्टिब्रा है। कुछ पार्ट अपर पार्ट है, कुछ लोअर पार्ट है। हर पार्ट को एक्टिवेशन मिलना चाहिए, हर पार्ट इफेक्ट उस पर इफेक्ट होनी चाहिए, असर होनी चाहिए। इसलिए हम उसे 5 पार्ट में करते हैं। पहले चौथा पार्ट करेंगे, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। इस तरह हर पार्ट में हम 30-30 काउंट करेंगे। आप बीच में छोड़ सकते हैं, जितना हो सके उतना ही कीजिए। आपका मन लगा रहे। फिजिकली शायद आप नहीं कर पाएंगे इतना, लेकिन मेंटली तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम निश्चय कर सकते, संकल्प कर सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ। ले लीजिए स्थिति इस तरह। पहले चौथा पार्ट, दोनों हाथ इधर कोनी में। पहले हमारा फ्रंट पार्ट यानी बॉडी को उठाएंगे। उठाइए, मैक्सिमम जितना उठा सकते हैं, और पीछे से पैर को फोल्ड कीजिए। कोशिश कीजिए फोल्ड जितना हो सके। शरीर को फिक्स कीजिए। अब काउंट शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये पार्ट 4 था। पार्ट 3 करेंगे। पैर को स्ट्रेट कीजिए और मस्तिष्क ऊपर, सारा ध्यान कमर पे, मस्तिष्क और ऊपर। 30 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। ये पार्ट 3 था। थोड़ा सा आगे झुक जाएंगे। नाभि चक्र की जमीन को स्पर्श, सामने दीवार देखने का प्रयत्न, कोहनी बेंड हुई, मस्तिष्क और ऊपर। 30 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2। हाथ उठा लीजिए, पीछे से पैर उठाइए और उठाइए। अपने आप को फ्री कर दे, बिल्कुल फ्री कर दे अपने आप को। दबाव महसूस कीजिए। आंखें बंद रखें, पेट के बल दबाव को महसूस करेंगे। और 30 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। विश्रांति। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांस अपने आप लंबी गहरी हो जाएगी, क्योंकि हमने एक साथ 120 काउंट तक भुजंगासन किए। जैसे जैसे सांस लंबी और गहरी होगी, डायफ्राम और ढीला होगा, नैसर्गिक ऊर्जा हमें ज्यादा मात्रा में मिलेगी। याद रखिए, पूरे शरीर में मन व्याप्त है। मन कहीं ब्रेन में नहीं, पूरे शरीर में व्याप्त है। ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ बॉडी कंटेंट इट्स ओन माइंड। सांस को बिल्कुल नॉर्मल होने दे।
शायद आप इतना नहीं कर सकते होंगे या कर सकते होंगे। अपनी खुद की क्षमता पहचानिए, जितना हो सके उतना ही करना है। योगा स्पर्धात्मक नहीं है, विवेक से करना है, जितना हो सके, लेकिन निरंतर करना है डिसिप्लिन के साथ। आगे बढ़ेंगे, आखिरी आसन करेंगे धनुरासन। जैसे पहले मैंने बताया था कि हमारी खाने की आदतें कुछ ऐसी हो गई है कि हम बहुत खाना खाते हैं, हमारी बॉडी को जितनी नीड है उससे 3 गुना खाना खाते हैं, और हमारी हलन चलन मूवमेंट कम हो गई है, हम खाना हजम नहीं कर सकते, पेट में फैट पैदा होती है, फैट पेट में जम जाती है, फिर हमें एसिडिटी होती है, हम गलत खा लेते हैं, वो एसिड और जमा हुई फैट दोनों मिलके गांठें बन जाती है, फॉरवर्ड की गांठें बन जाती है, गांठें सरती है और दर जाती है। तो ये अनावश्यक गांठें और एक्स्ट्रा फैट, उसे कैसे दूर करना है, तो उसके लिए इफेक्टिव आसन है धनुरासन। हम फुल सेट करेंगे, 30 रोलिंग करेंगे और 20 साइडवर्ड रोलिंग करेंगे। फुल सेट कीजिए, आप बीच में छोड़ सकते हो, आपकी जितनी क्षमता है उतना ही करेंगे। ये कोशिश कीजिए, अगर एब्डोमिनल पार्ट को शुद्ध रखना है, पेट की गांठें को पिघालना है, फैट कम करनी है, वेट कम करना है और पाचन शक्ति को बढ़ाना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को सक्रिय करना है, ऊर्जा को महसूस करना है, तो ये जरूरी है। पैर फोल्ड कीजिए, एक घुटी पकड़ ले, दूसरी घुटी पकड़ ले, इस तरह दोनों घुटी पकड़ लीजिए। अगर आप घुटी नहीं पकड़ सकते तो अर्ध भुजंग अर्ध नौकासन कीजिए, एक हाथ सीधा, एक पैर सीधा और एक पैर फोल्ड किया हुआ। पीछे खींचेंगे पैर को, सीना अपने आप आएगा, आंखें बंद, और पीछे, और पैर पीछे, और पैर पीछे। अब स्थिर हो जाएंगे। पेट के बल दबाव को महसूस करेंगे। दबाव बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, भीतर और भीतर जा रहा है। अब रोलिंग करेंगे, 30 काउंट शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 साइडवर्ड बेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आसन छोड़ देंगे, पीठ के बल आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आसन कंप्लीट हुए। अब कपालभाति, प्राणायाम और ओमकार नाद करेंगे। उसके पहले अपने आप को बिल्कुल ढीला कर दे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। और लंबी गहरी सांस लीजिए, मुखधोती कीजिए, एक बार नाक से पूरक करके मुंह से रेचक कीजिए। बिल्कुल ढीला शरीर।
एक साइड टर्न हो जाएंगे, बैठक स्थिति में आएंगे। बटरफ्लाई करेंगे। फिर भी अगर आपकी सांसें फूल रही है तो और थोड़ी विश्रांति लीजिए। जब तक सांसें शांत नहीं होती हम आगे नहीं बढ़ सकते। हल्का सा बटरफ्लाई करेंगे, स्लोली स्लोली। आंखें बंद रखें। शरीर की मूवमेंट को महसूस कीजिए। शरीर की प्रत्येक मूवमेंट का अनुभव कीजिए। मूवमेंट शरीर की हो रही है और कौन अनुभव कर रहा है उस तत्व को जानने का प्रयत्न कीजिए। कौन मूवमेंट को महसूस कर रहा है और किसकी मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट शरीर की हो रही है और अनुभव करने वाला तत्व हमारा आत्मा है, हमारी आंतर चेतना है। चैतन्य का वो प्रभाव है जो हर चीज को महसूस कर सकता है। दोनों हाथ घुटने पे, थोड़ा सा आगे झुकेंगे, आसन ले लेंगे। आसन ग्रहण कीजिए। किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। ये पद्मासन है, आइडियल है, अर्ध पद्मासन या सादी पालखी, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। पुनः चेक कीजिए। चेक करेंगे सांस बिल्कुल नॉर्मल है। श्वसन मार्ग शुद्धि आगे बढ़ेंगे 5-5 बार एक एक नासिका से। दूसरी नासिका से। दोनों से करने की कोशिश करें। कपालभाति करेंगे। पहले एक एक नासिका से, फिर दोनों नासिका से। कपालभाति के पश्चात सहज कुंभक में ठहर जाना है, यानी वो अवस्था जहां आप अपने डिफरेंट लेवल को, डिफरेंट आयाम का महसूस कर पाएंगे। एक शरीर की ऐसी अवस्था जो बहुत कोशिश करने पर भी नहीं आती, जो कपालभाति के पश्चात अपने आप आ जाती है। लेफ्ट से करेंगे 60 आवर्तन, राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक में रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, लीन हो जाएंगे। स्थिर शरीर, बिल्कुल मंद सांसें और शांत मन। गहरी विश्रांति का अनुभव, सहज कुंभक का अनुभव, अपने आप में खो जाने का अनुभव। बाकी का आधा हिस्सा करेंगे। लेफ्ट बंद, 60 स्ट्रोक राइट से रेचक, पूरा शुरू।
सहज कुंभक में खो जाएंगे। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। दोनों नासिका से पहला राउंड कपालभाति का, तत्पश्चात 1 मिनट के लिए इसी सहज कुंभक में रुक जाना है। ये ऐसी अवस्था है जहां आपका पूरा शरीर रिस्ट्रक्चर होगा। शरीर और मन, शरीर और अंतःस्रावी ग्रंथियां, शरीर और शरीर का ओरिजिनल स्ट्रक्चर हम महसूस कर सकते हैं उस शांत अवस्था को, जिस अवस्था में मन हमारा शांत होगा। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक में खो जाएंगे। जो अवस्था उत्पन्न हुई है उसे महसूस करेंगे। शांत और स्थिर, एक स्थिर और एकाग्र, एकाग्र और लीन, लीन और तल्लीन अवस्था। शरीर बिल्कुल स्थिर है, सांसें संत और मंद और बिल्कुल बंद हो गई है। मन निर्विचार और शांत, आंतरिक सक्रियता, बाह्य स्थिरता। अपने बदले हुए वजूद को महसूस कीजिए। सावधान, बाहर आ जाएंगे और एक राउंड करेंगे। तत्पश्चात इसी सहज कुंभक की अवस्था में कुछ पल रुकेंगे। अगर आपको मानसिक तनाव से मुक्ति चाहिए, सारे प्रश्नों के हल चाहिए, मन शांत करना है, फ्रस्ट्रेशन दूर करना है, गुस्सा कम करना है, नेगेटिव थॉट कम करने हैं, तो इस तरह की सहज कुंभक की अवस्था में एटलीस्ट 10 मिनट बैठिए। कुछ दिन तक बैठिए, फिर अनुभव और फर्क महसूस कीजिए। दूसरा राउंड रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। कुछ मत कीजिए, सिर्फ जो हो रहा है उसका अनुभव करें।
बिल्कुल स्थिर शरीर, बिल्कुल मंद सांसें, स्थिर मन, निर्विचार मन, शांत मन, एकाग्र मन, स्थिर मन, लीन मन, तल्लीन मन, अमन। दोनों हथेलियों का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे। शांत और गहरी अवस्था का अनुभव करेंगे। 5 मिनट अब अनुलोम विलोम करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कब 5 मिनट हुई है, आपको अपने आप करना है। अगर कोई नया साधक जुड़ा हुआ है आज, क्या करेगा, राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस बाहर निकालेगा, रेचक, लेफ्ट से भरेगा पूरक, लेफ्ट बंद करके राइट से रेचक करेगा, राइट से पूरक करेगा, राइट बंद करके लेफ्ट से रेचक करेगा। ये एक राउंड हुआ। ऐसा नॉन स्टॉप 5 मिनट तक करना है। आप राउंड को मत गिनिए, कितना हुआ मत गिनिए, सिर्फ आंखें बंद करके अनुलोम विलोम प्राणायाम को 5 मिनट तक नॉन स्टॉप कीजिए, यानी अखंड आवर्तन। चलो शुरू करेंगे। रेचक लंबा सा करेंगे, राइट बंद कीजिए, अपने आप करना है, मैं भी करूंगा, आप भी कीजिए। आप गिनिए मत, मैं आपको 5 मिनट खत्म हुई कि बताऊंगा। चालू रखिए, रुकिए मत, नॉन स्टॉप चालू रखिए, उसी उत्साह से जिस उत्साह से पहला राउंड किया था। ये प्राणी परिवर्तन की क्रिया है। प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाना है, प्राण की लेवल को बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, वैश्विक प्राण को हमारे शरीर में खींचना है। करते रहिए।
आखिरी 1 मिनट बाकी है, करते रहिए। आखिरी रेचक लेफ्ट नासिका से करेंगे, बीच में नहीं छोड़ना है। लेफ्ट नासिका से आखिरी रेचक करके आंखें बंद करके बैठेंगे। तीन बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, रेचक और लंबा करेंगे, कान बंद करेंगे, उंगलियां फंसा सकते हैं या हाथों से इस तरह बंद कर सकते हैं या षडमुखी मुद्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कान बंद करेंगे, 3 बार करेंगे पूरा। शांत शांत। तीन ओमकार 3-3 बार करेंगे। प्रथम सिंपल ओमकार, फिर लघुलेरी, फिर भ्रामरी ओमकार। बीच में आंखें नहीं खोलनी है, कंपन का अनुभव करना है। मकार को यानी बहुत लंबा करना है। एक बात जान लीजिए, जब तक आपको कंपन का अनुभव नहीं होता, आपके ओमकार अधूरे हैं। हम कुछ नहीं करते और अगर ओमकार करते हैं, निष्ठा से करते हैं, तो मान लीजिए आपको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो आप बहुत कुछ करने से पा सकते हो। एक ओमकार सारी सृष्टि को वाइब्रेट करता है। रेचक पहला प्रकार पूरक ओम। लघु लहरी 3 बार नव ओमकार करेंगे पूरा। ओम 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 ओम
ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम। तीन बार भ्रामरी ओमकार करेंगे, रेचक को और लंबा करेंगे, मस्तिष्कीय तरंगे अनुभव करेंगे पूरा। पूरा शांत शांत शांत। उस गहरी घनीभूत शांति को महसूस करेंगे जो अब उत्पन्न हुई है। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, खूब घर्षण करेंगे। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज की साधना संपन्न करते हैं। ये हमारा वर्ग समाप्त होता है। कल पुनः 6 बजे ऑनलाइन मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।